नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। माँ जिस अक्षर में, जिस एक छोटे से लफ्ज़ में पूरी ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। माँ की बात करते हैं जब, तो ये वो ऐसा एक शब्द है जो सीधा आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर देता है। हम आज बात कर रहे हैं मातृ नवमी की, यानी मातृ नवमी का जो श्राद्ध होता है ये माता को समर्पित होता है, महिलाओं को समर्पित होता है। सौभाग्यवती श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो माताएं दिवंगत आत्माएं बन चुकी हैं, जो आपके इर्द गिर्द नहीं है, एहसास और आभास ही है बस, लेकिन वो वाइब्रेशंस आपसे काफ़ी दूर जा चुकी है, फिर भी वो हमेशा अपने हर बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही मांगती रहती है। ऐसे में मातृ नवमी के श्राद्ध, जो दिवंगत माताओं का श्राद्ध आपको करना है, वो आपको किस दिन करना है? ये 7 अक्टूबर को करना है। यानी मातृ नवमी श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध, महिलाओं का श्राद्ध भी कहते हैं, ये आपको 7 अक्टूबर को ही करना है। अब कहते हैं कि जब ये श्राद्ध करते हैं उस समय आपको अपनी माता के साथ बिताए हुए पलों को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये दिवंगत आत्माएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए वो आपके इर्द गिर्द 15 दिन तक रहती हैं और आपकी हर मूवमेंट का एक आभास करती हैं, और जिसके चलते जब वो यहाँ से लौटती हैं, ये वैकुंठ की ओर अपना प्रस्थान करती हैं, तब वो आपको ढेरों आशीर्वाद दे करके जाते। वैसे भी तो माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ ही रहता है, और माँ ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसमें समा जाते हैं आपके सारे कष्ट, आपकी सारी परेशानी। ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है जहाँ आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा अगर आप सामने जाकर के भी खड़े होते हैं तो उससे के एक आभास के चलते वो आपकी सारी परेशानियों को समझ जाती है। तो ये जो दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध होगा, ये पितृ तर्पण होगा, ये आपको करना है 7 अक्टूबर को। इस दिन आपको एक खास उपाय ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप ज़रूरतमंद महिलाओं को अन्न के साथ साथ उस खास चीज़ का उपहार देते हैं, जो चीज़ें आपकी माताजी को खास करके प्रिय होती थी, वो चीज़ें अगर आप उन्हें देते हैं, इससे आपके माताओं की जो एक रूह है, आत्मा है, वो शांत होती है और बच्चे को ढेरों आशीर्वाद भी देती हैं, और साथ के साथ आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल को आसान भी करती हैं। एक कर्म, एक ऐसा उपाय इस समय ज़रूर करना चाहिए, इस दिन ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि भागवत गीता में खास करके 9वें अध्याय में इनका जिक्र भी कहा जाता है, और ख़ास करके 9वें अध्याय का अगर आप पाठ अपने घर में इस दिन करवाते हैं तो उनकी शांति के लिए ये पाठ करना बहुत उत्तम माना जाता है। प्लस आपके घर की वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत शांत होती हैं। एक प्रण इस दिन ज़रूर लेना चाहिए कि किसी भी महिला का निरादर आपने नहीं करना है। घर के बुजुर्गों का खास करके ध्यान रखें। हमारे पितृ कब शांत होते हैं? जब हमारे घरों का वातावरण शुद्ध होता है। हमारे पितृ कब शांत होते हैं? जब हमारे घरों का वातावरण शांत होता है। 2 तरीके की शांति हो, एक दिल से और एक दिखावे की। तो यहाँ पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिखावे की चीज़ें नहीं की जाती हैं, जो की जाती हैं वो की जाती है सिर्फ और सिर्फ शुद्धता के लिए, यानी शुद्ध वातावरण को बनाने के लिए। तो ऐसे में घर के महिलाओं का भी आदर करना चाहिए, जो बाहर महिलाएं हैं उनका भी आदर करना चाहिए, महिलाओं को भी महिलाओं का आदर करना चाहिए, और साथ के साथ हर किसी के साथ उनके अच्छे मोमेंट, अच्छे पलों को याद करना चाहिए। तो घर के वातावरण को भी आप शुद्ध रखिएगा और शुभ रखिए। इस समय कहा जाता है कि अगर आप पितृ का पाठ कराते हैं, यानी पितृ गायत्री का पाठ कराते हैं अपने घरों के अंदर, बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप
इस समय हनुमान चालीसा हर दिन, यानी जितने भी दिन ये रहेंगे पितृपक्ष, हर दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला होता है। इस समय भगवान भोलेनाथ का स्मरण ज़रूर अपने घरों में करना चाहिए। और दूसरा, अपने घर के वातावरण को पूरा सात्विक रखना चाहिए, तामसिक वातावरण नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके अगर जो काम करने वाला है वो है कि घर की महिलाओं को रिस्पेक्ट देने का, और साथ के साथ दान, पुण्य और कर्म करने का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारे घरों की महिलाएं जो होती हैं वो देर से उठती हैं। इस दिन प्रण ज़रूर लीजिएगा कि आपको अपने घर के अंदर का अगर शुभ वातावरण, शुद्ध वातावरण चाहिए तो सूर्य उदय से पहले ही नहा करके आपने स्नान अपने घर के अंदर ज़रूर करना है, तो ही आपने अपने किचन में किसी भी कार्य को हाथ लगाना है। ये वातावरण अगर आप इस दिन शुरू करते हैं तो ये पूरा साल इसकी वाइब्रेशंस आपके साथ बनी रहती हैं। शुद्धता भी रखिए, शुभता भी रखिए, नेक नियत भी रखिए और सात्विक भी रहिए। इन सारी चीज़ों के समावेश से आपने मातृ नवमी का ये श्राद्ध करना है। और ये वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर पहुंचानी है, ताकि अच्छे कर्म और अच्छे भाव हमें हमारे जीवन में अच्छाई ही लेकर के आए, हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।